शिवरात्रि, नवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ऐसे कुछ त्योहार है देवी देवताओं का जो मंदिर में बहुत भीड़ रहती है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है ना कि आप उस भीड़ में आखिर वहाँ पे क्या चढ़ाने जाते हो और क्या ही दर्शन करने जाते हो। मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ, आप बताइए कि इस वीडियो में कहाँ से दर्शन हो रही है। सरासर यहाँ पे गलत हो रहा है। पता है आप क्यों ऐसे करते हो? क्योंकि आपको बचपन से ही कुछ ऐसी डर, ऐसी चीज़ें आपने सुना, आपने सोचा, आपने पढ़ा कि आपके रोम रोम में भगवान की डर बैठ गया है। आप भगवान से डरते हो, जबकि भगवान से डरना गलत है। हर पल हमारी रक्षा करते आया है, अभी भी कर रहा है और आगे भी करेगा। पर ये जो भक्तों में जुनून है ना, ये सरासर भक्ति की साधना तो हो ही नहीं सकता, इसे कह ही नहीं सकते, है ना। भक्ति ऐसे नहीं होता भाई। कहते हैं कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, वो इमोशन को समझता है। कहे गई जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, इसमें भगवान पीएचडी नहीं किया है। और ना ही जो आप चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, अगरबत्ती चढ़ाते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कुछ चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, वो आपकी रक्षा करता है। बस आपको डाउट है मन में, हमेशा आपके मन में डाउट रहती है, इसलिए ना आपके ऊपर में ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ना आप खुद के ऊपर आप विश्वास रखते हो। आप कभी बैठते नहीं हो खुद के साथ में, इसलिए आप भगवान के पीछे पीछे दौड़ते हो। लोग समय के साथ तो भगवान भी बदल देते हैं और आप उसी लोगों के कही गई बातों को आप अमल करते हैं। अगर भगवान से कनेक्शन जोड़ना है तो एक जगह शांत होकर बैठिए, खुद को शांत कीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे खुद की बॉडी को शांत करते हुए फील कीजिए। फिर धीरे धीरे अपने अंदर जाइए, अपने अंदर। जब अपने अंदर जाएंगे और इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एक समय बाद आपको महसूस होगी तो भगवान तो आपके अंदर है, आपके साथ है, वो बाहर है ही नहीं। ये है पहला। दूसरा ये है कि भगवान से लोग इतना डरते हैं और इतना सारा चीज़ मांगते हैं। अगर भगवान का डर नहीं रहता और अगर ये नहीं रहते ना लोगों के मन में कि जो मांगूंगा वो मिल जाएगा, वो भगवान ही सब कुछ देते हैं, अगर ये चाह नहीं होती ना कि भगवान से जो मांगता है वो भगवान दे देता है, अगर ये स्वार्थ नहीं होती ना, तो भगवान के द्वार में भी कोई जाता नहीं, भगवान के पास कोई जाता नहीं, ना उसको पूजा करते ना कुछ करते। क्योंकि इतना लोग इतना स्वार्थ में डूबे हुए होते हैं, हमेशा भगवान के पास जाके सिर्फ और सिर्फ मांगते रहते हैं। तो अब सोचो कि अगर भगवान से आप ज़्यादा चीज़ मांगते हो तो मंदिरों में जाकर देखो कि वहाँ पे तो सिर्फ भिखारियों की ताता लगे रहती है। अगर कुछ देना ही है तो सबसे ज़्यादा मांग तो वो लोग करते हैं, तो उसको क्यों सब कुछ नहीं मिलता। अगर उसको मैं छोड़ भी दूँ तो तीसरे नंबर पर जो उस मंदिर की जो पुजारी है, भगवान की पूजा से ही सब कुछ सार्थक हो जाता, तो सबसे ज़्यादा पूजा करने वाले लोग तो पुजारी हैं, जो उस मंदिर की पुजारी होती है, जो ब्राह्मण होते हैं वो है, तो फिर उसे क्यों कमी रहती। भाई सोचो, भगवान को आप नारियल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, जो भी चढ़ाओ, वो उससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस भगवान को अगर कुछ देना है ना तो अपना भाव दीजिए, अपने इमोशंस दीजिए, क्योंकि उसे आपके लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, आपके खिलाने पिलाने से कोई मतलब नहीं है। बस आप जो भाव मन में रखते हो, जो इमोशन अपने अंदर रखते हो, बस वही एक रास्ता है जिसके ज़रिए से हम कनेक्ट हो सकते हैं, हम कनेक्शन जोड़ते हैं, हम फील करते हैं, खुद के इमोशन के साथ जोड़ते हैं। चौथी बात मेरी ये है कि मंदिर जाना चाहिए, बिल्कुल जाइए आप, लेकिन मंदिर इसलिए ना जाए कि कुछ मांगना पड़े। मंदिर उस वक्त भी ना जाए जब इतना भीड़ हो मंदिर में। अगर जाना है तो उस समय जाइए, उस वक्त पे जाइए जहाँ पर कोई होता नहीं है। बस भगवान और आप पूजा करना और शांति से बैठना, बात करना, मन ही मन में बड़बड़ाना नहीं है, मांगना भी नहीं है। बस उसने जो दिया ना उसके लिए थैंक यू बस बोल देना। देखना आपको कितना अच्छा फील होगा और आपकी जो फीलिंग है ना वो उसे और बढ़ाते रहना, उसी से ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। वहाँ ढूंढो मत, बस ऐसे करो तो आपको मन को सुकून मिलेगी, है ना।